नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। विकास टेक का और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएनबी ऑन बीज एप्लीकेशन को कैसे आप रजिस्टर करके ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जब पीएनबी बीज एप्लीकेशन को ओपन करके रजिस्टर करने का कोशिश करते हैं और उधर दिखाते हैं मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड। इसका एक रीजन है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो नंबर है इतना दिन से रिटेल में था, अभी पीएनबी ने क्या किया है, कोऑपरेट में रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो आपको बैंक में जाके पहले आपका मोबाइल नंबर को रिमूव करना पड़ेगा। करेंट अकाउंट के लिए कोऑपरेट में रजिस्टर करना पड़ता है। तो इसके लिए आप तो पहले रिटेल से रजिस्टर था, करेंट अकाउंट है बट आपका मैसेज भी आ रहा है, बट आपको पहले कोऑपरेट में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए पहले आपका नंबर को एक दिन के लिए रिमूव होगा, जैसे फोन पे गूगल पे सब जो चलाते हैं वो बंद हो जाएगा, रिमूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट दिन बैंक में जाके आपको बताना है जो नंबर है उसको आप कोऑपरेट में रजिस्टर करिए, तो वो कोऑपरेट में रजिस्टर कर देगा। कोऑपरेट में रजिस्टर करने के बाद आपको मैसेज भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी ले लेना है जो आपके पास एटीएम है और एटीएम एक्टिव है कि नहीं। अगर आपके पास एटीएम है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी जो पासवर्ड देके जो कैश विड्रॉल करते हैं वो अगर होता है तो आपका एटीएम कार्ड एक्टिव है, अगर एक्सपायरी नहीं हुआ है तो ये भी जानकारी लेना है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आपका एटीएम कार्ड है बट एक्टिव नहीं है, तब उस बैंक में बैठे बैठे वो इस प्रोसेस को करिए। तब आपका बैंक मैनेजर जो है या बैंक का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो आपको हेल्प कर देगा, क्योंकि ब्रांच से आप कर सकते हैं एक ऑप्शन है और एक एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा ना वो बैंक से करना पड़ेगा और एक आपका एटीएम कार्ड थ्रू कर सकते हैं। तो जो लोग बैंक से चाह रहे हैं तो बैंक से ही ये प्रोसेस करना पड़ेगा। जो लोगों के पास एटीएम कार्ड है उन लोग घर में बैठे कर सकते हैं, बट जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं है या एटीएम पिन सेट नहीं है तो उन लोगों को बैंक में जाना पड़ेगा या एटीएम कार्ड को एक्टिव करना पड़ेगा। तो अभी चलिए पीएनबी बीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। पीएनबी बीज प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, पीएनबी बीज एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे, आपका फोन से जो आधार साइट से आधार सोर्स से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है विदाउट प्ले स्टोर प्रोटेक्ट छोड़ के, मान लीजिए आप क्रोम से किसी ऐप को इंस्टॉल किया है अपना फोन में, तो इस तरह का बहुत सारा एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं, कुछ फोटो एडिट या क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन तब तक ओपन नहीं होगा जब तक वो दिखाएगा जो ये सारा एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करना है, तब आपको ये ओपन होगा, इसके पहले नहीं होगा। तो एक एक करके पहले उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करिए। अनइंस्टॉल करने के बाद उसके बाद ओपन करने का कोशिश करिए तो ओपन हो जाएगा। जब आप पीएनबी बीज ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, आपके पास कोऑपरेटेड नहीं है और यूजर आईडी नहीं है, ये दो ऑप्शन आएगा। मीन्स यू हैव यूजर आईडी और कोऑपरेट आईडी, और एक में आएगा यू डोंट हैव कोऑपरेट आईडी और यूजर आईडी। तो मेरे पास कोऑपरेट आईडी नहीं था बट यूजर आईडी था, इसलिए मैं आई डोंट हैव ए यूजर आईडी एंड कोऑपरेट आईडी, ये जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करूंगा। आपके पास अगर यूजर आईडी और कोऑपरेट आईडी है तो आप यस करके लॉगिन कर सकते हैं, सिंपल से लॉगिन हो जाएगा पासवर्ड एंटर करने के बाद। इसके बाद आपको उस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना करंट अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे में दो ऑप्शन दिखाई दे, एक है मल्टी यूजर और एक है सिंगल यूजर। मल्टी यूजर का मीन्स होता है आपका अकाउंट में किसी और व्यक्ति है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट है आपका करंट अकाउंट। काफी सारा बिजनेस में ज्वाइंट अकाउंट रहता है, उस टाइम में आपको मल्टी यूजर करना चाहिए, क्योंकि वो भी यूज करेगा आप भी यूज करेंगे। अगर आप खुद ही अकाउंट हैंडल करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तब आपको सिंगल यूजर करना चाहिए। सिंगल यूजर पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट करूंगा क्योंकि मैं सिंगल यूजर हूं। इसके बाद एक्सेस टाइप आपको चूज कर लेना है। आप अगर ट्रांजेक्शन ओनली देखना चाहते हैं, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके लिए व्यू ओनली कर सकते हैं। अगर आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं प्लस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन प्लस व्यू ये दोनों पे क्लिक करना है। तो मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं तो इसीलिए मैं ट्रांजेक्शन प्लस व्यू पे करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए वही ऑप्शन आ गया है। अभी आपको बोल रहा है आप ना एटीएम कार्ड थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं या आप ब्रांच के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया हूं, तो मेरे पास एटीएम कार्ड है तो मैं एटीएम से मैं रजिस्टर करूंगा। पहले आपको क्या करना है, आपका एटीएम नंबर जो है एटीएम नंबर एंटर करना है। एटीएम नंबर एंटर करने के बाद एटीएम का जो पासवर्ड है वो एंटर करना है, यानी एटीएम का पिन, जो पिन देके आप कैश विड्रॉल करते हैं वो पिन इधर एंटर करना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब आपका फोन में दो सिम या एक सिम रहता है तो वो दिखाएगा। आपको चूज करना है आपका जो नंबर आप रजिस्टर करके रखे हैं बैंक पे वो कौन सा सिम है, ये ध्यान में रखिएगा। जो नंबर आप रजिस्टर करके रखे बैंक पे वही सिम आपको चूज करना है। तो मैं चूज कर लिया। चूज करने के बाद पहले सिम को वेरीफाई करता है एसएमएस के थ्रू, आपका वही फोन में रहना चाहिए एक नंबर। उसके बाद आपका नंबर को वेरीफाई करेगा, सिम वेरीफाई करेगा एसएमएस के थ्रू, और उसके बाद नंबर वेरीफाई करेगा ओटीपी के थ्रू। सिम वेरीफाई होने के बाद ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इधर आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका जो सिम और नंबर दोनों वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपको पिन सेट करने का जरूरत पड़ता है, एन पिन और टी पिन। एन पिन ज्यादातर काम में लगता है लॉगिन करने के लिए और टी पिन ट्रांजेक्शन करने के लिए। जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं पैसा, तब आप टी पिन देना पड़ता है। तब कुछ अकाउंट में चेंजेस कर रहे हैं तब आपको टी पिन देना पड़ता है। तो ये दोनों पिन जो है आपको लिख के रखना पड़ेगा। पहले एम पिन देना है, एम पिन में आपका जो पासवर्ड है वो दे दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको कॉन्फर्म पासवर्ड जो ऊपर में डाले हैं वही वाला पासवर्ड नीचे में डालना है। देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको टी पिन का ऑप्शन दिखाएगा। टी पिन में भी ऊपर में जो पासवर्ड दे रहे हैं 4 अंक का, वही सेम ही पिन इधर नीचे में कॉन्फर्म पासवर्ड में दे देना है। ठीक है, देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट में दिखाएगा कॉन्फर्म
हम टी पिन एंड एन पिन, आपको फिर से टी पिन एंड एन पिन देने के लिए बताएगा एक साथ में, और इसके बाद नीचे में ऑप्शन देता है एनेबल फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट देके आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन में आप टिक करेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे फिंगरप्रिंट देके। अगर वो ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस सेटिंग को आप बाद में भी कर सकते हैं फिंगरप्रिंट का। तो मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने फिंगरप्रिंट ऑप्शन को जो ऐड कर दिया है। फिंगरप्रिंट देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा, एक पासवर्ड देना पड़ेगा इंटरनेट बैंकिंग के लिए, और वो पासवर्ड 12 अंक का होना चाहिए। उसमें नंबर रहना चाहिए, अल्फाबेट रहना चाहिए, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, और स्टार हैज इस तरह का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी रहना चाहिए। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे उधर दिखाएगा कोऑपरेट यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। उसके बाद आपका यूजर आईडी एंड कोऑपरेट आईडी दोनों ही शो करेगा। वो दोनों को आप तुरंत नोट कर लीजिएगा खाता पिन पे। आपने टी पिन, एम पिन, ए भी जो दिया है वो भी नोट कर लीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड दिया है वो भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड भूल जाने से आपको पासवर्ड रीसेट करने का जो ऑप्शन है वो बहुत टाफ होता है, काफी कभार बहुत टाइम लग जाते हैं। तो ये आपको याद रखना काफी अच्छा है। उसके बाद आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करिए। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो एम पिन है वो आपको देना है। देने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे, बट तुरंत लॉगिन करने का कोशिश मत करिएगा। रजिस्टर करने के बाद 5 से 6 घंटा के बाद आपको लॉगिन करना चाहिए। उसके बाद भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, प्लीज वेट दिखा रहा है, तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करिए, उसके बाद इंस्टॉल करिए, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालिए और फिर एन पिन देके लॉगिन हो जाइए, तब आपका लॉगिन हो जाएगा। इस तरफ से आप PNB ऑन बीच को रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।